अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में डिस्कस करूँगा जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये लेक्चर आपके सामने बनाया है और इस लेक्चर के थ्रू आप एमसीक्यूज़ को बड़े बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि हमने जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ा हुआ है तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को E- से शो करते हैं, प्रोटॉन को E+ से शो करते हैं। याद रहे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सो इफ़ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज़ इंटर्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस लाइन बताइए, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर फील्ड है जिसको हम आउट ऑफ द पेज इस तरह से या इनटू द पेज दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने क्रॉस फील्ड दिखाई है, तो ये इनटू द पेज हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है। नंबर 1, इस तरह से मैं यहाँ पर ये पेन दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ फील्ड के इनसाइड, ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, यानी B एंड V आपस में परपेंडिकुलर हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या है यहाँ पर, क्या है, ये इन दोनों के दरमियान एंगल है। और जब B और V परपेंडिकुलर होते हैं तो लगने वाली फोर्स भी क्या होती है, दे आर एक्टिंग एक्सपीरियंस परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो यहाँ पर याद है कि V और B आपस में हम यहाँ पर, ठीक है, एक्सपीरियंस करवा रहे हैं एज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स को एक ही तरह की मैग्नेटिक फील्ड में विद द सेम वेलोसिटी इंटर करते हैं तो इस तरह के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। याद रहे कि हमारे पास जो है एफ ऑफ बी इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, जो कि कांस्टेंट है। इसलिए क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, F इज़ इक्वल टू QVB साइन थीटा। थीटा 90 है तो साइन 91 हो जाएगा। B हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड है, कांस्टेंट फील्ड है। ठीक है, ये भी हम चेंज नहीं कर रहे, वेलोसिटी भी चेंज नहीं कर रहे। यहाँ Q भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए सेम है। तो ये जो फार्मूला है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसके फार्मूले में मास मेंशन नहीं हो रहा, लिहाजा इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों की सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। E+ या E- से इसको शो करते हैं, जो मैंने यहाँ शो किया। Q इज इक्वल टू E+ E- 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम वैल्यू ऑफ चार्ज होता है। इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं क्योंकि दोनों में चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, कांस्टेंट फोर्स है। तो लगने वाली जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम ये कंक्लूड करते हैं और याद रखते हैं एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने के लिए कि मास और डिफ्लेक्शन, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में इंटर होता है तो ये बेंड होता है, इट विल डिफ्लेक्ट इन द फील्ड। रेड लाइन बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्ट किया जो कि ज़्यादा डेविएट कर रहा है, मोर डिफ्लेक्ट कर रहा है। और दूसरा हमारे पास जो पार्टिकल है, ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये बेंड हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर कंपेयर करें तो इट इज़ मोर डिफ्लेक्टेड, रेड लाइन इज़ मोर डिफ्लेक्टेड एंड ब्लू लाइन इज़ लेस डिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का डिफ्लेक्शन अलग अलग मिलेगा, हालांकि इस पर जो लगने वाली फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इट्स मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के मास में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे मैंने यहाँ बताया ये डिफ्लेक्शन में फ़र्क क्यों आ रहा है, कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है तो सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो है, लेकिन डिफ्लेक्शन में फ़र्क आएगा ड्यू टू इट्स मास। तो ये याद रखें कि मास और डिफ्लेक्शन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेयर एज जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या है, रेडियस ऑफ द हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ बनेगा। यानी अगर मैं इस लाइन को मिलाऊंगा तो ये मोर कर्वेचर है तो लेस रेडियस आएगा। मैंने सारी लाइंस लिख दी, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। और अगर हमारे पास ये जो लाइन है ये कम बेंड हो रही है तो ये लेस बेंडेड है, लेस कर्वेचर है यहाँ पर है, तो मोर रेडियस बनेगा। यहाँ पर बड़ा सर्किल बनेगा, रेडियस ज़्यादा आएगा। अगर लाइन को आप लॉजिकली ज़्यादा बेंड करोगे तो इट इज़ मोर कर्वेचर तो लेस रेडियस। तो यहाँ छोटा रेडियस बनेगा, यहाँ बड़ा वाला सर्किल बनेगा, बड़ा रेडियस बनेगा। ये एक सिंपल वे होता है जो कि हम डिपेंड करता है कि मोर कर्वेचर लेस रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइन्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रोटॉन हैव लेस डिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, लेस डिफ्लेक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, प्रोटॉन हैव लेस डिफ्लेक्शन, बताया मैंने ऊपर, मोर रेडियस। ठीक है, याद रखें
डिफ्लेक्शन का और रेडियस का आपस में इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो प्रोटॉन हैव लेस रिफ्लेक्शन, मोर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फील्ड में इंटर करते हैं तो इनमें डिफ्लेक्शन में क्या होता है और रेडियस में फ़र्क आता है ड्यू टू देयर मासेस, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर हम बात करें नॉट मोर कर्वेचर, जब भी आप मोर कर्वेचर की बात करेंगे मीन्स मोर डिफ्लेक्शन है, कर्वेचर कह लें डिफ्लेक्शन कह लें एक ही बात है। एंड दस हैव द लेस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये बात हमने नोट करनी है एमसीक्यूज़ के लिए। फिर मैंने यहाँ बताया है कि दोनों में क्या है, अगर आप देखें तो जे थॉमसन के डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है मैग्नेटिक फोर्स की उतने ही लेवल की हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन द कर्वेचर इज़ सो प्रोड्यूस एंड दस वी हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दो तरह की फोर्सेस को हम इक्वेट करते हैं, हम ये रिलेशन डेवलप करते हैं जैसे हमने थ्योरी में किया था। तो क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसको रिलेट करेंगे और मैथमेटिकली इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमें नज़र आएगा यहाँ पर कि हमने जब सॉल्व किया तो Q जहाँ पर आ रहा है वहाँ E पुट कर देंगे, जहाँ थीटा आएगा वहाँ 90 पुट कर देंगे। देन हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, दैट इज़ Q रिप्लेस बाई E वी बी एंड एम वी स्क्वायर ओवर आर। इक्वेशन 1 की शक्ल बन जाएगी, यहाँ से V को कैंसिल करेंगे, यू गॉट द रिलेशन ई बी बाई एम आर, ठीक है। याद रहे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वी हैव एक्सपीरियंस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया मैंने यहाँ पर लिख दिया है बिकॉज दे हैव सेम चार्ज सेम होगा तो लगने वाली फोर्सेस क्या एक जैसी होंगी, चाहे वो E प्लस प्रोटॉन हो चाहे वो E माइनस इलेक्ट्रॉन हो, बोथ हैव द सेम फोर्सेस, ठीक है। बहरहाल जब इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं वी गॉट दिस रिलेशन जैसे हमने डेरिवेशन में किया था। जस्ट मैंने इसको क्लू बताया है और जो रिलेशन मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है कि मास और रेडियस आपस में डायरेक्टली हैं, ये जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं जो कि मैंने आगे शो किया है। तो सिर्फ नॉट फॉर एमसीक्यूज़ पर्पस, इट इज़ ऑल्सो अ थ्योरी पर्पस कि अगर ये रिलेशन डेवलप करना हो तो हम कैसे इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ई बी बाई एम आर, इसको आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या है, ये आ गया ई बी बाई एम आर। ई बी यहाँ कॉन्स्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो या प्रोटॉन का चार्ज हो, बी है दोनों चार्जेस के लिए स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं इसको, ये कांस्टेंट है। तो ई एंड बी बोथ आर कांस्टेंट्स, तो दैट इज़ अ बंच ऑफ कांस्टेंट ओवर देयर। तो ई बी को मैंने पुट कर दिया कांस्टेंट, एम अपॉन आर आ गया, यहाँ आर डिवाइड हो रहा है इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर टाइम्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एम, आर इज प्रोपोर्शनल टू एम, कांस्टेंट को रिमूव करें यू विल गेट द रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन द रेडियस ऑफ द पाथ एंड द मास, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ कंक्लूजन लिख दिया है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। याद रहे कि ये चार्ज पार्टिकल के लिए हम सारी बात कर रहे हैं, अगर न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो उसमें तो डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन फॉर द न्यूट्रल पार्टिकल। तो यहाँ चार्ज पार्टिकल के लिए हम स्पेशली बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको ये वीडियो आप गौर से देखें और इसको अपने पास नोट डाउन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक न्यू वीडियो के लिए आपको फ़ौरन इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।